गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग पिछली कक्षा में धर्मवीर भारती जी के संबंध में पढ़े। हम लोगों ने उनके संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आइए आज उनके द्वारा जो रचित संस्मरण है जो हमें पढ़ना है, काले मेघा पानी दे, उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में इस पाठ से संबंधित सारांश दिया हुआ है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। पृष्ठ संख्या 98 में चले जाइए। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विश्वास और विज्ञान के बीच जो द्वंद्व है उसका इस पाठ में बड़ा ही सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। दोनों का ही अपना अपना सामर्थ्य है और तर्क है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का क्या बन जाता है, घर बन जाता है। क्यों? ये जो समय है क्या है, खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन में तो रोज़मर्रा के जीवन में तो पानी की आवश्यकता हमें है ही। हमारा सारा काम पानी से जुड़ा हुआ है। तो चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी जो हमारा भारतीय समाज है चुप नहीं बैठता है। वह अपने तरीके से वर्षा या जल की व्यवस्था करने में लग जाता है। क्यों? हमने पहले ही पढ़ लिया कि आस्था विश्वास का अपना तर्क है और विज्ञान का अपना सामर्थ्य है। वह किसी जुगाड़ में क्या होता है, लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है कि किसी भी तरीके से वह यह नहीं देखता कि वह अंधविश्वास है क्या है, उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वह बस अपने तरीकों से क्या करता है, पानी की जो समस्या है उसकी काट की भरसक कोशिश करता है ताकि पानी की व्यवस्था हो सके, जल की व्यवस्था हो सके। तो वह वर्षा कराने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन में इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए, अनावृष्टि अतिवृष्टि आपने ये शब्द पढ़े हैं, तो अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार क्या करती है, पानी मांगते चलती है। और लेखक का तर्कशील जो किशोर मन है वह भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। क्या कि जब बच्चे अपनी मान्यताओं के अनुसार इंद्र सेना, इंद्र माने इंद्र की सेना के रूप में पानी द्वार द्वार मांगते फिरते हैं और लोग उन पे पानी डालते हैं इस विश्वास के कारण कि उन पे पानी डालने से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और उन्हें क्या करेंगे, वर्षा का उपहार देंगे। तो लेखक को ये क्या लगता है, पानी की बर्बादी लगता है कि इस सूखे में भी लोग इस तरीके से कैसे पानी की बर्बादी कर सकते हैं। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का ना जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है कि हमारा जो भारतीय समाज है, भारतीय जो हमारी संस्कृति है,
यह विज्ञान पर ही आधारित है। इसके बहुत सारी आप चीज़ें प्रसंगों को देखिएगा तो वह विज्ञान पर आधारित है। फिर भी लोग विज्ञान से ज़्यादा विश्वासों पर विश्वास करते हैं। यह क्या कह रहे हैं लेखक कि यह अफसोसजनक ही है कि उनमें वैज्ञानिक दृष्टि का अभी तक विकास नहीं हो पाया है। लोग वैज्ञानिक दृष्टि से चीज़ों को नहीं देखते, नहीं समझते और ना ही उस पर चिंतन मनन करते हैं। यह अफसोसजनक है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें कि लोगों के दिलों में, मन मस्तिष्क में जो विश्वास भर करके बैठा हुआ है कि विज्ञान के ऊपर भी कुछ है, उसका क्या करें। जिसने संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उसका माफ कीजिएगा उनका शीघ्रतः शीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। कि अगर वो विश्वास किसी जाति, धर्म, नस्ल आदि के ऊपर क्या करते हैं, आघात करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनका निराकरण जितना जल्दी हो सके कर लेना ठीक है। लेकिन अगर वो किसी पर आघात नहीं करते हैं तो उसका क्या जवाब है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत ना होकर भी उक्त तरह से हानिकारक ना हो और उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है। यानी अगर वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते तो क्या उन्हें अंधविश्वास कहकर उस पर आघात करना क्या उचित है। ऐसा करने से हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं होगा। यानी जो हमारा जो सांस्कृतिक मन है वह क्या करता है, विज्ञान की जो नीरसता है, यानी विज्ञान की नीरसता को वह क्या करता है, जीवन में रस से भर देता है। कौन, हमारा विश्वास, हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, वह विज्ञान की जो तकनीकी नीरसता है उससे हमें बचाता है। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में क्या काम आता है, विश्वास काम आता है। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। यानी उन्हें अंधविश्वास के रूप में रखा जाए या विश्वास के रूप में रखा जाए, उसे किस कोटि में रखा जाए, लेखक ये प्रश्न पूछ रहे हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी यानी जो लेखक की जीजी है, उनकी संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही क्या करते हैं, अपनाने को बचपन में ही बाध्य बना रहता है। कौन, लेखक, कि वह अपनी जीजी के दिल को रखने के लिए, तसल्ली देने के लिए क्या करते हैं, वह विश्वासों पर विश्वास कर लेते हैं, उन पर माफ़ कीजिएगा, उन पर क्या करते हैं, विश्वास करने लगते हैं, उनकी मान्यताओं पर। लेकिन अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जो तर्क हैं वह अवश्य रखते हैं। वो इससे क्या संकेत लिया जा सकता है, विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों ही अपने अपने स्थानों पर सही हैं। विज्ञान के अपने तर्क हैं, विश्वास के अपने तर्क हैं। जहाँ विज्ञान हमारे जीवन को सुगम और सरल बनाता है, विश्वास हमें कठिन परिस्थितियों में लड़ने की शक्ति देता है। जब हमारा मन हताश और निराश हो जाता है, तब यही विश्वास हमें थामता है, यही हमारे जीवन को बचाता है, हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो विज्ञान अपनी जगह पर है और विश्वास अपनी जगह पर है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि हमारा विश्वास कब अंधविश्वास ना बन जाए और उसके चलते हम फिर अपने जीवन में आगे बढ़ने की जगह पर क्या होंगे, पीछे ना चले जाए। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हमारा विश्वास हमारा अंधविश्वास न बन जाए
और वह हमें पीछे ले जाने का काम ना करे। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान का अपना महत्व है और विश्वास का अपने स्थान पर अपना महत्व है, दोनों का ही हमारे जीवन में विशेष योगदान है। तो अगली कक्षा में हम लोग पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं काले मेघा पानी दे।